राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का इस बार हंगामेदार होने का आसार है, जिसमें रीट भर्ती परीक्षा को लेकर भाजपा हमलावर होगी। मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी जाएगी, तो वहीं सरकार का फेल्योर करार देते हुए घेरा भी जाएगा। इसके साथ ही किसानों की जमीन नीलामी, राजस्थान की कानून व्यवस्था, महिला अपराध और अलवर रेप की घटना को लेकर भी विपक्ष उग्र रहेगा। उधर हाल ही में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले को लेकर भी भाजपा सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगी। तो ये रीट 2 को स्थगित करके उन्होंने उन दोषियों को बचाने की कोशिश की है। हमारी तो मांग है कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। रीट की धांधली को लेके कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार सीधे सीधे पार्टी के टारगेट पे रहेगी और लोकहित में, जनहित में, किसानों के, महिलाओं के और नौजवानों के लिए जो मुद्दे हो सकते हैं वो प्रश्नों के माध्यम से भी और सदन की विधायी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से उठाएंगे। कुल मिलाकर सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष ने कर दी है। 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में सभी विधायकों और मंत्रियों को इसको लेकर टिप्स दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे में वो राजस्थान में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि वो विपक्ष के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा में गुटबाजी का हवाला देकर उसका फायदा उठाने का भी इशारा किया। कोई इशू भारतीय जनता पार्टी या कोई प्रतिपक्ष हमारे खिलाफ नहीं बना पाया है। जो बातें कही जा रही हैं, नॉन इश्यूज को इशू बनाकर बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता सब देख रही है, जनता के साथ नहीं जुट रही। बजट सत्र में हम प्रतिपक्ष के हर रणनीति का, हर बात का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। बजट सत्र के दौरान 3 साल के विकास कार्यों को सरकार जनता के बीच रखेगी, तो वहीं आगामी सौगात भी देगी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच शुरू होने वाला ये बजट सत्र हंगामेदार रहेगा, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सीमा पार मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज बुधवार से हो रहा है और जैसा कि सड़क पर हालात दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विरोध प्रदर्शन और जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि सदन भी हंगामेदार रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में इसका आगाज होगा। बजट सत्र है, महत्वपूर्ण बजट सत्र है। अगर यूं कहें तो संपूर्ण बजट के हिसाब से यह अशोक गहलोत सरकार का वर्तमान कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट वाला सत्र होगा। इसके बाद जो बजट आएगा, अभी थोड़ी देर में कहूं कि चुनावी बजट टाइप होगा, क्योंकि आप पूरा एक कार्यकाल जो है वो फाइनेंशियल ईयर का आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चले ये फायदा उठाया जा सकता है, प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिल सकता है। तमाम पहलुओं को लेकर के हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। और हमारे साथ काफी सीनियर पार्लियामेंट्रियन रामनारायण मीना साहब, जो राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। और सुमित गोदारा जी, कांग्रेस से विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। चले, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है और यूं तो कहें तो हर सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रीट, कानून व्यवस्था, ये पहलू मुझे लग रहा है कि काफी कुछ रहेंगे और अभी देखना होगा कि इस पे सरकार
किस तरह से इस पे बयान दे पाती है, कोई ध्यानाकर्षण लगा सकता है, कोई क्वेश्चन आवर में लगाएगा, कोई इस पे चर्चा की मांग करेगा, किस पे स्पेशली चर्चा की जानी चाहिए, तो तमाम पहलू भी इसमें सामने आएंगे। तो क्या माना जाए कि हंगामेदार रहेगा, और हंगामे की बेड़ तो नहीं चढ़ेगा, हंगामेदार रहना और हंगामे की बेड़ चढ़ जाना हाउस, उसमें बड़ा अंतर है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार के घटनाक्रम इस प्रदेश में चल रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि सदन में मतलब शांतिपूर्वक चलने वाला नहीं है। रीट की परीक्षा का होना, लीक हो जाना, उसके बाद एसओजी की जांच करना, उसके बाद 40 लोगों को अंदर लेना, और फिर हाई कोर्ट का आज बहस होनी थी, सुनवाई होनी थी, उसके पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा लेवल 2 की परीक्षा को स्थगित कर देना। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है, और अभी हाल ही में अलवर में जो घटना घटी, और उससे पहले दिखेगा कि 12 में जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें दुष्यंत के कार्यालय पर हमला हुआ, जिस प्रकार की घटना हुई, तो जो दोनों तरफ अलग अलग तरह की खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस में भी एकता का सूत्र दिखाया तो जा रहा, लेकिन एकता का सूत्र बन पाएगा नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार से सचिन पायलट ने आज जो कुछ कहा, 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ, रामनारायण जी उसमें चिंता करके आए हैं। पार्टी की चिंता करी या खुद की चिंता करी, ये तो बाद में जब हाउस में चीजें आएगी सामने जब भी उजागर होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि इस बजट का अलग अलग मायने लगाया जाएगा। राज्यपाल अभिभाषण के बाद पहली बार विधानसभा में कृषि का, किसानों का अलग से बजट पेश किया जाएगा, तो उसकी चर्चा होगी, फिर पारित होगा, और उसके बाद आम बजट आएगा। तो 2 बजट हमारे यहाँ राजस्थान में आएंगे, और पहली बार देखने को मिलेगा कि किसानों को लुभाने के लिए राजस्थान सरकार बहुत सारे लुभावने उनको देगी कि भाई हम 1000 रुपए महीने का देंगे, बिजली में इतनी छूट दे रहे हैं, या उनको कृषि ऋण के अंदर कैसे माफ किया जाएगा और कैसे देंगे, कॉमर्शियल का कैसे करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएगी जिससे कि 2023 में जो लोग विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव, उसको देखते हुए ये बजट भी होगा, क्योंकि आने वाला बजट तो फिर काम चलाओ बजट होगा, उसको तो माने ही नहीं होगा। लेकिन ये बजट इस तरह का बजट होगा, और विपक्ष जिस प्रकार से उसको मुद्दे मिले हैं, अब वो किस प्रकार से उठाता है, एकता के सूत्र में उठाता है, नहीं उठाता है, क्योंकि भर्ती उनके जमाने में भी हुई थी। और मैं वापस आऊंगा श्याम जी आपके पास में। आपने 2 बातें कही हैं कि ये सत्र फ्लोर मैनेजमेंट के साथ साथ फ्लोर की एकता को भी प्रदर्शित करेगा कि किस तरह की एकता रहती है। अगर पार्टियों में आपसी खींचतान अगर कहीं पे है तो वो भी उस फ्रंट पे आ सकती है। चलिए, गुजारिश की जाएगी कि ये बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, हर सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसका एक एक मिनट का फायदा जनहित में निकाला जाना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसमें जाया होता है वेतन भत्तों में, लिहाजा ये अपेक्षा की जा सकती है कि बजट सत्र है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें अपनी उपयोगिता सभी साबित कर सकेंगे, अपने जनहित की बातें सब उठा सकेंगे और जनता की आवाज बन सकेंगे। चलिए, रामनारायण मीना साहब हैं हमारे साथ में, काफी लंबा एक्सपीरियंस इनका असेंबली का है। सर, क्या लगता है आपको कि आप लोगों ने चिंतन शिविर किया, कहा यह जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दरमियान किसी भी तरह की सरकार की अगर कोई बात आती है तो सबको एक साथ होकर के जवाब देना है, सरकार के मंत्री जवाब देंगे। विधायक दल की बैठक भाजपा कर चुकी है, उन्होंने साफ कहा है कि रीट का मामला हो या दूसरे मामले हो, विधायकों की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा रह सके, तो उस लिहाज से काफी महत्व रहना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं दोनों ही दलों को कि अगर विधायकों की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा रहेगी, बहस में मजा आएगा और बातें जो हैं वो एक उस प्लेटफॉर्म पे आ सकेंगी। तो कैसा लगता है ये सत्र? जी, जैसा प्रतीत होता है कांग्रेस एकजुट है, और बीजेपी में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे शंकर जो 5 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहा है, उसके दफ्तर को इसी पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ की। तो जिस तरह से धड़ेबंदी बीजेपी में हो रही है वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में एकजुटता है, ये जरूर है। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कहने को बहुत कुछ है। आज देश में जिस तरह से हालात खराब हो रही है मोदी जी के द्वारा, जिस तरह से वो स्पीचेस दे रहे हैं, यूपीए में महंगाई जोरों पे थी, आज है, उस टाइम थी, आम जनता जानती है। ये लिंक राजस्थान से भी होगा, और राजस्थान में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अखबारों तक छाने के लिए हुल्लड़ करके बाहर निकलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ताकि वो रिट को और उनको रिट में तो जो कुछ होना था हो गया। दोनों लेवल की परीक्षा का
कैंसिलेशन होना, हालांकि मुख्यमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि कैंसिल हो, लेकिन कुछ वर्ग ने और बीजेपी के नेताओं ने ये साबित करने के लिए कि कांग्रेस ने नौकरियां नहीं दी, जबकि कांग्रेस देना चाहती थी, उससे डबल पदों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए उसको खारिज कर दिया है और निरस्त कर दिया है। और इसमें केवल बीजेपी को वाई वाई लूटने का मौका जरूर मिला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सर्वे में भी आया है कि रिट पेपर जो पेपर है वो 300 लोगों तक ही पहुंचा है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी ने अपना एजेंडा इस चीज को बना लिया कि इसको निरस्त करवाना है, तो मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी की बात को मान के उसको निरस्त कर दिया, इसलिए वो मुद्दा तो खत्म हो चुका, उसमें कुछ भी नहीं है। और जहां तक घोषणा पत्र कांग्रेस का था या उसका जो बजट था गए साल का, उसके करीब करीब सारे वादे पूरे हो चुके हैं, सब प्रोसेस में या पाइपलाइन में है। ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस अच्छा शासन राजस्थान में कर रही है, इसलिए बीजेपी के पास करने को कुछ भी नहीं है। बाकी बात श्याम सुंदर जी जानते हैं सारी बातें। जी चलिए, वही बात निकल करके आ रही है कि दोनों तरफ से बीजेपी का साफ कहना है, मीटिंग में भी ये तय किया गया है कि जनहित के मुद्दे हैं, सरकार की जवाबदेही है, उसे बाध्य किया जाएगा कि वो जवाब दे। दूसरी तरफ मीना साहब जो कह रहे हैं कि एकजुटता है, कहीं कोई बात नहीं है, सदन लंबे समय तक चल सके, सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो, उसके लिए सभी मंत्रियों को भी ताकीद किया गया है कि वो समय के साथ में जवाब तैयार करें और जवाब को भी सारगर्भित तरीके से दें, ताकि बहुत सहजता के साथ में वो बातें सामने आ सकें। क्योंकि पिछला सत्र मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कई बार मंत्रियों को अटकना पड़ा, जिसमें ये कहूं कि बड़ी पोह की स्थिति है, विधानसभा अध्यक्ष को इंटरप्ट करके उन्हें जवाब दिलवाना पड़ा और अपनी ओर से सहज क्वेश्चन बना करके उन्हें देना पड़ा, कहा कि इसका जवाब देना चाहिए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक देखिए, मंत्री बनाना, मंत्री की काबिलियत पे मैं शक नहीं करूंगा, लेकिन विधानसभा सत्र के दरमियान मैं देख रहा था कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वरिष्ठ मंत्री भी उलझ जाते हैं, सवाल क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब क्या आ रहा है सामने। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की विधानसभा की प्रक्रिया आपने भी देखी है और रामनारायण जी भी बैठे हैं, जो बदलाव राजस्थान विधानसभा में पिछले 2 साल से देखने को मिला है कि मंत्रियों के बजाय आसन दिशा निर्देश देता है। क्योंकि जब आसन दिशा निर्देश कब देता है? जब आपका मंत्री कमजोर होता है, बात करने की स्थिति में नहीं होता, विपक्ष को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं होता, तो आपका आसन जिस प्रकार का बर्ताव करता है उसके अनुरूप फिर सदन चलता है। अब ये सब चीजें डिस्कस होना मंत्रियों का काबिलियत जब ही होती है जब विधानसभा चलती है। रामनारायण जी जैसे को अगर मंत्री बनाया गया होता तो बहुत सारी परिस्थितियों में अच्छी तरह से जवाब भी दे सकते हैं सब कुछ, लेकिन इनको नहीं बनाया गया क्योंकि ये अब ये कह रहे हैं हम एकता के सूत्र में बंधे हुए, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं है। एकता का सूत्र दिखता है नहीं अंदर से, दोनों तरफ ऐसी स्थिति है। तो ये भी एक परीक्षा होगी, ये भी परीक्षा की घड़ी होगी एक, श्याम जी आपको लगता है? देखिए कि अब क्योंकि इसके बाद तो टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये निर्णय भी होना शुरू हो जाएगा, और टिकट बांटने का अधिकार किसको मिलेगा ये भी निर्णय हो जाएगा। तो ये सत्र आपको बहुत सारे इस प्रदेश को संदेश देने वाला है, पार्टी दोनों तरफ से क्या क्या होना क्या क्या नहीं होना, ये सब चीजें आपको दिखता कुछ है होना कुछ है। क्योंकि देखिएगा कांग्रेस के तो संगठन के चुनाव चल ही रहे हैं, ये सत्र जब समाप्त हो जाएगा तो शायद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष यही रहेगा या कुछ होगा, क्योंकि निर्णय तो अपने तरीके से होते हैं, पार्टी में अपना अपना तरीका है, हाईकमान जो करेगा वो होता है। लेकिन ये बात है कि बीजेपी में जिस प्रकार की स्थिति देखिएगा कि घटना हुई, काले झंडे दिखाए गए, और फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो कुछ घटना गया, ओबीसी के साथ तो गोली चली, उससे ज्यादा तो घटना नहीं घटी। यहाँ पर उनकी गाड़ी पर ना तो शीशा टूटा ना कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ लोग आए उन्होंने बता दिया हमने करा, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। विरोध इस तरह का देखिएगा, प्रजातंत्र में अपना बात करने का सबको अधिकार है, आप काले झंडे दिखाओ बात करो, लेकिन देखिए पत्थर फेंकना या गलत चीजें करना इस राजनीति में शुचिता मान्यता नहीं देती इस बात की। लेकिन जो पुराने लोग हुआ करते थे वो उनमें नए लोगों में और पुराने लोगों में अंतर यह है, पुराने लोग स्थिरता की और संयमता के साथ बात करते थे, संयमता की बात कहते थे। जो जिस तरह के बयानबाजी कर देना, उनको ये नहीं पता कि इस बयान का अर्थ क्या होगा, किस तरह की बातें आएगी सामने। ये देखिए पहले मुख्यमंत्री जी का भी जो बयान आया था उसके बाद बवाल मचा था। ये सब चीजें क्योंकि आप शुचिता रखिए राजनीति में,
विरोध करने का अधिकार दोनों पक्षों को है, लेकिन राजनीतिक शुचिता से हट करके कोई चीज नहीं करनी चाहिए। वो पार्टी को स्थायी रूप से नुकसान देती है, आने वाले कार्यकर्ताओं को सिखाती नहीं है, बल्कि जिस प्रकार की और घटनाएं बढ़ती जाएगी। इसलिए पुराने लोगों को सहयोग करना चाहिए, पुराने लोगों को किस प्रकार से सदन चले, अच्छा चले, चीजों पर डिस्कस हो। और ये सदन ही तो ऐसा है जहां पर कि विधायक अपनी बात कह करके अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है, क्योंकि हर चीज का तो मुख्यमंत्री जी से या सरकार से बनती है नहीं बनती है, सारी बातें रामनारायण जी को पता है अंदर से। लेकिन ये बात सही है कि पहली बार विधानसभा में हमारे यहाँ किसानों का बजट आएगा जो कभी, और ये इतिहास बनाएगा इस देश में आने वाले समय में। और भी नहीं, हमारी विधानसभा 3 राज्यों में आ रहा है एग्रीकल्चर बजट। अच्छा, मैं चौथा राज्य है। लेकिन अब ये अगर अपनाते हैं और किसानों को, वैसे भी हमारे यहाँ तो बिजली की कीमत बढ़ाई नहीं, 90 पैसे में दे रहे हैं बिजली, और किसानों को 1000 दे ही रहे, और कॉमर्शियल के तो माफ नहीं कर पाए, बाकी इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी, ऋण भी माफ किए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। श्याम जी, ये तो मुझे लगता है कि चर्चा जब भी सत्र आता है, ब्याज माफी, कर्ज माफी, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। ये मुझे लगता है कि सभी के लिए, क्योंकि वो राहुल गांधी की गिनतियां और ये सब, ये तो बीजेपी के बिल्कुल एक उसका पार्ट है कि सरकार को याद दिलाया जा सके राहुल गांधी को लेकर के। मैं एक बात जरूर आप लोगों की याद दिलाना चाहूंगा, हमारे दोनों अतिथि बैठे हैं और बीजेपी से सुमित गोधारा जी विधायक हमारे साथ में जुड़ने वाले थे, लेकिन को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं। देखते हैं जैसे आएंगे, क्योंकि उनको जवाब